वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक प्री एक्सरसाइज 9.1 होगा। ठीक है, जिस टॉपिक से हमारी एक्सरसाइज 9.1 कवर हो जाती है वो टॉपिक, या हम इसको कह भी सकते हैं कि 9.1 टॉपिक हम जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक नेम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2D एंड 3D शेप्स विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स को डिटेल से समझेंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, उनके फेसेस, उनके वर्टिसेस आगे से जाकर इस टॉपिक में हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारी सब डोमेन यानी हमारे यूनिट या हमारे चैप्टर का नेम साइमेट्री है, और हमारी डोमेन ज्योमेट्री है, यानी कि हम जियोमेट्री पर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पहचानना 2D 2 डायमेंशनल शेप्स को, ठीक है, एंड 3D 3 डायमेंशनल शेप्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टरिस्टिक्स, और उनकी करेक्टरिस्टिक्स को भी जानना। ठीक है, अब बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में अब हम जानते हैं। ठीक है, तो वही बात कहने लगे, वी आर फेमिलियर विद अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, हमें बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में पता है, जैसे कि लाइन। आपको पता है ना कि लाइन जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक है, जो दोनों साइड से कंटिन्यूस होती है। बहुत सारे बच्चे ना लाइन को लाइन सेगमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे आप स्केल की मदद से कोई लाइन लगाते हो, वो बेसिकली इनफिनाइट नहीं होती, वो दोनों साइड से लिमिटेड होती है, वो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, आपको लाइन का पता है, रेस का पता है, यानी कि हमने एंगल्स बनाने क्लास 5 में भी सीखे थे, उसमें भी हमने कहा था रेस में एक साइड से वो कंटिन्यू होती है, इन्फिनाइट तक जाती है, यानी कि चलती जाती है, और एक साइड से वो स्टॉप होती है और चलती जाती है। उसके लिए हम एरो से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ट्राइंगल्स का आपको पता है। ठीक है, 3 एंगल्स वो हमने चैप्टर 8 में डिटेल से भी पढ़ी है। रेक्टेंगल्स का आपको पता है, और अंडर द डिफरेंट टाइप्स लाइक पॉलीगॉन्स। बेसिकली ट्राइंगल और रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन्स है। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड शेप हो जिसकी साइड्स हो या ना वन साइड भी हो, जैसे सर्कल, वो सब जो है वो पॉलीगॉन्स में आ जाती है। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड शेप जो हो, क्या तो सर्कल ही पॉलीगॉन में आता है, क्योंकि उसकी वन साइड होती है। पॉलीगॉन्स की बेसिकली डेफिनेशन होती है कोई भी क्लोज्ड शेप जिसकी 3 या फिर 3 से ज़्यादा साइड्स हों। ठीक है, जैसे ट्राइंगल या फिर उससे ज़्यादा साइड्स हों। ठीक है, वन कर्व लाइन से जो सर्कल जनरेट होता है, लेकिन 2 लाइन्स से जो है भी शेप जनरेट हो जाते हैं, लेकिन पॉलीगॉन में जो है 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस वाली शेप को पॉलीगॉन कहेंगे। और पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जिसकी हर लाइन जो है, जिसकी हर साइड है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, तो वो बेसिकली पॉलीगॉन होती है। ठीक है, सम ऑफ देम आर, ठीक है, ये हमने शेप्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, सम ऑफ देम आर 1 डायमेंशनल, कुछ फिगर्स, कुछ शेप थी 1 डायमेंशनल, एंड सम आर 2 डायमेंशनल फिगर्स, और कुछ शेप्स थी 2 डायमेंशनल। ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट दीज फिगर्स इन प्रीवियस क्लासेस। हमने पिछली क्लासेस में ये फिगर्स या ये शेप्स जो हैं वो पढ़ ली हुई हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास 1 डायमेंशनल फिगर्स हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 डायमेंशनल फिगर से। 0 मीन्स के नथिंग डायमेंशंस। ठीक है, कौन सी शेप है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसी शेप है कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, 1 एंड ओनली 1 डायमेंशनल लेस फिगर। ठीक है, 1 एंड ओनली 1 डायमेंशनल लेस फिगर जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, वो है पॉइंट। जैसे कि आपने, अगर बहुत सारे बच्चों ने तो अब इस तरह की विंडोज़ पाई नहीं जाती, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब धूप आती है खिड़की से, तो कुछ पार्टिकल्स आ रहे होते हैं रूम के अंदर, या आप जिधर बैठे हुए हो उधर, अगर वो खिड़की से धूप आ रही है। ठीक है, आप स्कूल में ही बैठे हुए हो तो धूप आ रही है क्लास के अंदर, तो देन आप पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली 1 डॉट जितना ही उनका साइज़ होता है, तो वो बेसिकली 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। जिस तरह से हम कह देते हैं कि एक डॉट जो है वो 0 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, या हम पॉइंट भी इसको कह सकते हैं कि पॉइंट इज़ द ओनली ऑब्जेक्ट दैट इज़ 0 डायमेंशनल। ठीक है, वो सिर्फ पॉइंट ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि 0 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब हम 1 डायमेंशनल फिगर्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने 0 डायमेंशनल फिगर का हमें पता लग गया, पॉइंट जो है वो 0 डायमेंशनल फिगर है। 0 डायमेंशनल फिगर मिलकर, यानी कि 0 पॉइंट्स मिलकर जो शेप बनाते हैं, जो पॉइंट्स से मिलकर शेप्स बन सकती हैं, वो 1 डायमेंशनल फिगर्स पे आएंगी। ठीक है, जो अगर आप पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के कोई शेप बना सकते हो। ठीक है, जैसे इस तरह के पॉइंट आप लगाते जाओ तो जो शेप बन सकती है वो आएगी जो है 1 डायमेंशनल में। जैसे ये शेप बन जाएगी फिर 1 डायमेंशनल।
तो ऐसी कौन सी शेप्स है जो पॉइंट से मिलकर बनती है? लाइन सेगमेंट्स भी पॉइंट से मिलकर बनती है और ये भी पॉइंट जोड़ते जाओ, पॉइंट ही आ रहा होता है ना, ठीक है। आप ज़्यादा लाइन लगा लेते हो, लेकिन बेसिकली तो वो पॉइंट ही एक दूसरे के साथ अटैच हो रहा होता है, ठीक है। कर्व लाइन भी पॉइंट से मिलकर बनती है और लाइन भी पॉइंट से मिलकर बनती है, और दोनों साइड से कंटिन्यू कर सकते हैं पॉइंट अगर लगाते जाएँ। तो ये बेसिकली शेप्स हैं जो कि पॉइंट्स से मिलकर बनती हैं, ठीक है। और इन फिगर्स, इन शेप्स को हम वन डायमेंशनल कहेंगे। और आगे से बता रहा है द फिगर्स दैट हैव ओनली लेंथ, इन शेप्स की सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, ठीक है। दीज फिगर्स डू नॉट हैव विड्थ और थिकनेस, इनकी कोई विड्थ नहीं होती, यानी इनकी कोई चौड़ाई भी नहीं होती कि कितनी ये चौड़ी है, बस इनकी लेंथ ही होती है, ये कितनी लंबी है, बस इनकी लंबाई हो सकती है, ठीक है। और ना इनकी थिकनेस होती है, ना इनको आप हैंड से टच कर सकते हो, ठीक है। तो ये जस्ट लेंथ में होती हैं, तो ये वन डायमेंशनल शेप्स होती हैं और ना ही इनकी कोई थिकनेस होती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स पर, ठीक है। द फिगर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, ठीक है। आपको जिसको पेपर या फिर लैंड यानी ज़मीन पर भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है। हर पेपर पर नहीं, आप पेपर के साथ साथ लैंड या ज़मीन पर भी ड्रा कर सकते हो। उन फिगर्स, उन शेप्स को टू डायमेंशनल शेप्स कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी ज़मीन जो है प्लॉट बाय करता है, ठीक है, वो यूजुअली तौर पर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता है, और ज़्यादा यूजुअली तौर पर रेक्टेंगल शेप में भी प्लॉट बाय किए जाते हैं, तो वो मार्क लगता है, ठीक है। तो जो एरिया जो प्लाट होता है उस प्लाट का, तो वो भी टू डायमेंशनल शेप में आ जाता है, ठीक है। दिस फिगर्स हैव नो थिकनेस, उसकी एरिया जो प्लाट है उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, ठीक है। वो बस ज़मीन में मार्क करके उसमें जो है हाउस जो है वो बिल्ड या कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, ठीक है। बट दे हैव विड्थ एंड हाइट, लेकिन उसकी हाइट और विड्थ होती है, क्योंकि एरिया मार्क किया जाता है। लाइन जितनी जगह तो नहीं ना किसी ने बाई करनी, उसने कुछ पार्ट लेना है जिसमें उसने आना जाना जो उसका सिस्टम होगा उसने स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ऐसी शेप्स को हम टू डायमेंशनल कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर की हाइट और विड्थ होती है, हाइट और विड्थ सेम होती है। रेक्टेंगल, इसकी भी हाइट यानी हाइट लेंथ और विड्थ कह लो, या इसकी भी लेंथ और विड्थ होती है, ठीक है, वो भी सेम होती है। ट्रायंगल, उसकी भी बेस होती है, डिफरेंट साइज़ की डिफरेंट मेजरमेंट होती है, और उसका भी एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये टू डायमेंशनल शेप्स में आ जाती है। इसके अलावा हमने जो क्लास चैप्टर 4 में किया, सब डोमेन 4 में, उसमें हमने पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम को भी देखा, तो वो भी टू डायमेंशनल शेप्स में आ जाती हैं, ठीक है। और मज़ीद ये कि टू डायमेंशनल शेप्स में वो वन डायमेंशनल शेप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती है, ठीक है। अब देखें टू डायमेंशनल शेप में यहाँ स्क्वायर आया है, ठीक है। तो वन डायमेंशनल शेप में क्या था, जस्ट खाली जो लाइन थी, तो लाइन सेगमेंट थी, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक स्क्वायर बना है। इधर भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक रेक्टेंगल बना है, ठीक है। ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने से मिलकर एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है। इसके अलावा पैरेललोग्राम भी 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने से बनती है, और ट्रेपेजियम भी जो है वो 4 लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करने से बनती है, ठीक है। इसके अलावा जो है और शेप जो अभी मज़ीद हमने नहीं पढ़ी, वैसे हम जानते हैं, जैसे कि सर्कल, ठीक है। सर्कल भी टू डायमेंशनल फिगर्स में आता है, जबकि कर्व लाइन जो है वो वन डायमेंशनल लाइन में आती है। अगर हम डिफरेंट कर्व लाइंस को ज्वाइन करें तो सर्कल बन जाता है, जो कि टू डायमेंशनल फिगर बन जाता है। इसलिए टू डायमेंशनल फिगर्स जो है वो वन डायमेंशनल फिगर्स या वन डायमेंशनल शेप के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन जाती है, ठीक है ना। अब हम इस टीचिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो टीचिंग पॉइंट्स जो है बेसिकली टीचर्स के लिए, जो टीचर्स या जो टीच करवा रहे हैं, ट्यूशन वाले टीचर्स भी देख सकते हैं, और जो टीचर्स अपने स्कूल में ये सब्जेक्ट यानी कि जिनके कोर्स में ये पीटीबी या पैक्टा की ये जो मैथ की बुक्स लगी हुई हैं वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एनकरेज स्टूडेंट्स, आपने अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए उबारना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस, जब भी आप उनको कोई चीज़ नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनसे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग सर, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग जो है बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मकासद के लिए ज़रूरी है, ताकि फर्स्ट में तो आ सकता है कि आप जान सकें कि स्टूडेंट्स को कितना अंडरस्टैंड हुआ। आप उनसे क्वेश्चंस करेंगे, जब वो आंसर देंगे या स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इनको कितना जो है डिलीवर हो गया, इनको कितना जो है वो अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। और दूसरे के आपने अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखना एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, उनके साथ एक्टिव डिस्कशन करनी है। आपने पैसिव टार्ट नहीं करना उनको, जैसे आपने समझाई नहीं जाना, उनसे भी जो है रिव्यू लेना है। साथ साथ डेवलप देयर थिंकिंग टू फोकस देयर टेंशनल टॉपिक, ठीक है, उनकी थिंकिंग डेवलप करने के लिए, ताकि वो सोचें और समझें, ऑब्जर्व करें चीज़ों को, तो आपने उनका टॉपिक में फोकस रखना है, ठीक है। आप इसके लिए उनके डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, इन शेप को विजुअलाइज करवा सकते हैं, इन शेप के जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सामने रख सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फ्लैश कार्ड्स जो है वो ड्रा कर सकते हैं, तो वो उन्हें दिखा सकते हैं, इससे उनकी जो लर्निंग और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी।
तो ये था बेसिकली टीचर्स के लिए पॉइंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। बेसिकली हमने जो सीखनी है, देखनी है, वो 3 डायमेंशनल फिगर्स को देखना है। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर्स तक तो हमें जो ज़हन में बहुत ज़्यादा दफ़ा बैठ गया है, यानी कि ये हमारे ज़हन में हिफ्ज़ हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स जिनको हमने सीखना है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर्स फिर क्या होंगे? अगर जो 1 डायमेंशनल फिगर है वो 0 डायमेंशनल फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। इस तरह से 2 डायमेंशनल फिगर्स जो है वो 1 डायमेंशनल फिगर के कॉम्बिनेशन से बनती है। तो फिर 3 डायमेंशनल फिगर भी 2 डायमेंशनल फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि द सॉलिड फिगर 3 डायमेंशनल फिगर दीज। ठीक है, द सॉलिड फिगर्स यानी कि सॉलिड फिगर्स ऐसी फिगर्स जिनको आप टच कर सकते हो, उसको आप 3 डायमेंशनल फिगर्स शेप्स कहते हो। ठीक है, बेसिकली शेप्स और फिगर्स एक ही होता है। ठीक है, कोई भी शक्ल को जो है फिगर कहा जाता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं, फिगर्स होती हैं, उनकी हाइट भी होती है, उनकी विड्थ भी होती है, उनकी डेप्थ भी होती है। ठीक है, हाइट डेप्थ सेम आ जाता है, लेंथ का इनको वर्ड यूज़ करना चाहिए था। लेट्स सपोज उसकी हाइट जो है वो लेंथ की जगह कर रहा है यूज़, और फिर उसकी विड्थ यानी ब्रेथ की जगह यूज़ कर रहा है, और डेप्थ से जो है वो हाइट की जगह नहीं, डेप्थ हाइट यूज़ कर रहा है, विड्थ यूज़ कर रहा है और डेप्थ यूज़ कर रहा है। ऐसी शेप्स को हम 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। ऑल सॉलिड फिगर्स हैव थिकनेस। जो भी सॉलिड फिगर है जिसको आप टच कर सकते हो उसकी कोई ना कोई थिकनेस होती है। ठीक है, वो आपको फील हो जाती है और वो आपके हैंड में भी इसलिए आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक शेप हम बारी बारी हम जो है 3 डायमेंशनल शेप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे आ जाते हैं हम क्यूब की तरफ। ठीक है, क्यूब से रिलेटेड आपने रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, जैसे डाइस, जैसे लूडो का गीटा, वो भी क्यूब शेप में होता है। ठीक है, क्यूब शेप के बॉक्सेस हो सकते हैं। इसके अलावा क्यूब शेप में रूबिक पजल होती है, वो भी होती है, वो भी क्यूब शेप में होती है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल सॉलिड बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस। ठीक है, अगर आप 6 स्क्वायर जो शेप्स के ड्रॉ करके कट करें तो उनको आप ज्वाइन करें तो आप क्यूब बना सकते हो। ठीक है, उसकी बेसिकली नेट, ठीक है, नेट ऑफ 3D शेप्स जो है वो हमने क्लास 5 में, ठीक है, सीखा था, जिसमें ज्योमेट्री का चैप्टर में एक्सरसाइज जो 5 थी वो रिलेटेड थी नेट ऑफ 3D शेप्स में। ठीक है, तो उस नेट ऑफ 3D शेप की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपने जस्ट इस वीडियो का जो टॉपिक लिखा होगा जिसमें यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो आइडेंटिफिकेशन वाला जो आपके पास वीडियो के नीचे टॉपिक लिखा हुआ है, आप उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी। देन आप जो है उस लिंक को विजिट कर सकते हो, नेट ऑफ 3D शेप्स को जो है अच्छे से समझ सकते हो, जो कि क्लास 5 के लेवल के हिसाब से आपको समझाया गया है। ठीक है, आप अगर पेपर में इस तरह का ड्रा करते हो देन आप इसको फोल्ड ऊपर करो, इधर इधर से फोल्ड करो, इसको इधर से फोल्ड करो, तो ये एक डब्बा से बनने का, इससे बाद में लिड कवर कर दो, तो ये जो है क्यूब का आपके पास नेट है। ठीक है, अ क्यूब एंड इट्स नेट इज गिवन इन फिगर। ठीक है, ये क्यूब है और ये उसका नेट है। ठीक है, ठीक है, और क्यूब के स्क्वायर सरफेसेज हैं या फेसेस आप कह सकते हो, सरफेसेज होते हैं, 6 स्क्वायर सरफेसेज होते हैं। ऑपोजिट उन्होंने बताए हुए हैं, एक हमारे पास बताया हुआ है ABCD, यानी ABCD एक सामने वाला और एंड EFG है, ये ऑपोजिट 2 सरफेसेज हो गए हैं। ठीक है, और 2 ऑपोजिट कौन से हैं, ABFE। ठीक है, ABFE और इसके साथ ये वाला होगा, ये है तो ये वाला। ठीक है, इसमें से उन्होंने D से स्टार्ट किया, DCGH। ठीक है, ये वाला भी हो गया, ये भी। अब ऊपर और नीचे वाले टॉप और बॉटम वाले रह गए हैं। ठीक है, वो क्या होगा, ADHE और टॉप वाला हो जाएगा BCGF। ठीक है, ये टोटल 6 सरफेसेज हैं। ठीक है, 2 आप कह सकते हो टॉप बॉटम के, 2 फ्रंट बैक के और 2 साइड्स के। ठीक है, लेफ्ट राइट साइड्स के, इस तरह से कह सकते हो, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का। ठीक है, इस तरह से इसके 6 सरफेसेज होते हैं। क्यूब ऐसी 3 डायमेंशनल शेप्स होती है जिसके 6 सरफेसेज होते हैं और हर सरफेस स्क्वायर शेप में होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप 2 डायमेंशनल शेप हो जाती है। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टिसेस बेसिकली कॉर्नर्स को कहते हैं। ठीक है, जिस पे कॉर्नर या नोक बनती है। अब इस शेप में किस किस पॉइंट पे कॉर्नर बन रहा है, ए पे भी बन रहा है, बी पे भी बन रहा है, सी पे भी, डी पर भी, ई पर भी, एफ पर भी, जी पर भी, एच पर भी, यानी कि ये टोटल 8 कॉर्नर्स बन रहे हैं। ठीक है, और वो वर्टिसेस पर बन रहे हैं, तो वर्टिसेस ABCD EFG एंड H होंगे। ठीक है, एजिस बेसिकली लाइंस होती हैं जिस पे 2 शेप्स, 2 स्केल्स जो है आपस में मिल रहे होते हैं जिस लाइन पे। एजिस कितने बन रहे हैं, ठीक है, एक बन रहा है हमारे पास, इधर से देखें तो AB, एक बन रहा है BC, एक CD, एक AD। ठीक है, ये एक एजिस बन गए हैं। ठीक है, और उसके अलावा BF, ठीक है, और फिर FG और फिर GC और फिर CB। ठीक है,
ठीक है। सी बी तो बी सी में ही होगा, हो जाएगा कवर, ठीक है। फिर उसके बाद जी एच, फिर एच ई, ठीक है। ये जो पीछे की तरफ से जब क्यूब जो नज़र नहीं आ रहा पार्ट, ठीक है, एच ई, ठीक है। और उसके अलावा एच डी, ठीक है, और ए ई, और फिर ई एफ। ये जो है कॉर्नर्स पर मतलब कि लाइंस बन रही है एजेस, तो टोटल 12 एजेस जो है इस तरह से क्यूब शेप के बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर 12 एजेस क्यूब शेप में बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड शेप पे आ जाते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड भी हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स है, ठीक में से आ जाती है। और क्यूबॉइड सेम क्यूब की तरह की है, 6 फेसेस होते हैं ऐसे ही, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट बैक पे फेसेस होते हैं। लेकिन इसके फेसेस की जो शेप है वो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। रेक्टेंगल भी 2 डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है। हम इसमें भी इसके सरफेसेस की बात करेंगे, कौन से हैं, किस तरह के हैं, और फिर इसके वर्टिसेस की बात करेंगे, कॉर्नर इसके किस पे बन रहा है, एजेस की बात करेंगे कि कितनी लाइंस जो है, कितनी कर्व बन रहे हैं, कितनी लाइंस बन रही हैं कि जिसपे 2 शेप्स अटैच हो रही हैं, ठीक है। और इसका जो है नेट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेट भी सेम है। अब आ जाते हैं 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी बाउंड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज नोन एज क्यूबॉइड, उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। रेक्टेंगुलर सरफेसेस सेम जो है क्यूब की तरह की हैं, ठीक है। इन्होंने पहले ए बी सी डी यानी फ्रंट और बैक के दिए हुए हैं, फिर उसके बाद जो है साइड्स के दिए हुए हैं, ए डी, हाँ, ए डी ई एच ई, ए डी, फिर बॉटम और टॉप के दिए हुए हैं, फिर लास्ट में जो है ए बी एफ, फिर लेफ्ट और राइट साइड के दिए गए हैं, ठीक है। ये फेस सरफेसेस बता दिए हैं, तो सरफेसेस तकरीबन जो है वो फेसेस जो है या सरफेसेस जो है वो 6 बन जाते हैं। फिर आ जाते हैं वर्टिसेस, कॉर्नर्स भी सेम ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएंगे, ठीक है। एजेस भी 12 होंगे, तो सेम उधर ही होंगे, बस इसके फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगल शेप में हैं, इसलिए इसको हम क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड भी सेकंड शेप भी डन हो जाती है। अब हम आ जाते हैं सिलेंडर शेप में, ठीक है। सिलेंडर शेप क्यूब और क्यूबॉइड को हमने चैप्टर 8 में भी बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, लेकिन सिलेंडर को हमने डिस्कस नहीं किया था। सिलेंडर को हम न्यूली डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। सिलेंडर शेप आपने बहुत सारे बच्चे जो है कैन वाली बॉटल भी पीते होंगे, कैन वाले फ्रूट्स भी उनके घर में आते होंगे या किसी ने देखे होंगे, ठीक है, कॉकटेल्स वगैरह, तो उनकी भी जो बाउंड्री वो जो डब्बा है उनका बॉक्स वो कैन शेप में होता है, यानी कि वो सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। बहुत सारे घरों के बच्चे में सिलेंडर होता भी होगा जो चूल्हे के नीचे लगता है, जिसमें गैस का सिस्टम होता है, तो वो भी सिलेंडर शेप में होता है, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विथ 2 सर्कुलर सरफेसेस, कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी है जिसकी 2 सर्कुलर सरफेसेस है, ठीक है। जो 2 सरफेस जो है सर्कल शेप में ऑफ इक्वल रेडियस, यानी कि दोनों सर्कल इक्वल रेडियस का मतलब है कि दोनों सर्कल्स के में ये एग्जैक्ट सेम है, दोनों सेम है, यानी कि एक के ऊपर एक रख के काटो या 2 पेज को फोल्ड करके आप एक सर्कल ड्रा करते हो, तो 2 सर्कल एक जैसे नहीं कट जाते, बिल्कुल उसको मतलब है कि इक्वल रेडियस, ठीक है। रेडियस को भी हम आगे से डिटेल्स में समझेंगे जब हम सर्कल शेप में को देखेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम जान लेंगे कि रेडियस बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो 1 कर्व्ड सरफेस बिटवीन, और 2 सरफेस सर्कल शेप में और एक सरफेस जो है वो कर्व शेप में होती है, ठीक है। बेसिकली उसका जो नेट बनता है उसमें उसको रेक्टेंगल शेप में ड्रा किया जाता है, देन आप उसको फोल्ड करके इन 2 सर्कल्स को अटैच करो तो एक सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। सिलेंडर और सिलेंडर का नेट आपके सामने गिवन दिया हुआ है। अब सरफेसेस, ठीक है, सर्कल की 2 सरफेसेस होती हैं जो होती हैं सर्कल शेप में, और एक सरफेस होती है कर्व्ड शेप में, ठीक है। 2 सर्कल शेप में एक कर्व्ड शेप की एक सरफेस होती है, ठीक है। और सिलेंडर हैज़ नो वर्टेक्स, सिलेंडर का कोई वर्टेक्स यानी कोई कॉर्नर ही नहीं होता, ठीक है। ये कर्व में होती है, ये सर्कल्स के साथ एजेस के साथ अटैच होती है, कॉर्नर कहीं पे भी नहीं बनता, तो इसका 0 कॉर्नर होगा, 0 वर्टिसेस होगा, ठीक है। तो एजेस इसके कितने एजेस हैं, ठीक है। एक अगर कर्व शेप में ये सर्कल है तो ऊपर से एक सर्कल अटैच हो रहा है एक नीचे से, और सर्कुलर ही एज की शेप भी सर्कुलर शेप है, तो इसके भी एजेस भी 2 हैं, ठीक है। सिलेंडर के एजेस भी इस तरह से 2 हो जाते हैं। ये थी सिलेंडर शेप। अब हम 4th शेप पर आ जाते हैं जो कि है स्फीयर, ठीक है। नाउ इन शेप्स की रियल लाइफ एग्जांपल्स जो है, क्योंकि लास्ट में हमारे पास एक्टिविटी आ रही है उसमें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स पूछे गए हैं, तो इन शेप्स की रियल लाइफ में जो आप इस शेप के ऑब्जेक्ट देखते हो तो वो भी आप देखोगे, ठीक है। आगे जाके वीडियो में वो भी आपको दिखाए जाएंगे। अब आ जाते हैं स्फीयर में, ठीक है। 4th है स्फीयर, 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी, ठीक है। जो भी 3 डायमेंशनल शेप है, ये 3 डायमेंशनल की बात करें तो जो स्फीयर है वो भी 3 डायमेंशनल है, और जो भी 3 डायमेंशनल शेप्स हैं वो सॉलिड शेप्स होती है। सॉलिड का मतलब है कि जिनको आप टच कर सकते हो,
ठीक है, यानी कि जो लिक्विड या गैस की फॉर्म में नहीं होती, कोई चीज़ बनी की बनी आपको दिख रही होती है। ठीक है, थ्री डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विच कम्प्लीटली राउंड सरफेस, यानी कि जिसकी कंप्लीट राउंड सरफेस होती है, ऑल पॉइंट्स ऑन इट आउटर सरफेस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नाउन एज स्फीयर। ठीक है, जैसे ये स्फीयर की डेफिनेशन भी इन्होंने बता दिया है कि कोई भी थ्री डायमेंशनल सरफेस है, यानी कि जैसे आप फुटबॉल या बॉल ले लेते हो, उसका जो एक अंदर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से सारे जो बॉल का जिधर भी आप पॉइंट मार्क हो या जिधर से भी आप डिस्टेंस हो सेम आएगा। ठीक है, तो वो फिक्स पॉइंट, वो बेसिकली शेप जो है वो स्फीयर शेप है। ठीक है, तो वो हमारे पास स्फीयर होगी। ठीक है, स्फीयर को इन्होंने मजीद किया हुआ है कि आज स्फीयर इज गिवन इन द फिगर, ये आपके पास शेप में स्फीयर किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट भी आपने कोई भी ले लिया है, कितने कहीं भी, फिक्स पॉइंट को इन्होंने एफ कहा हुआ है। ठीक है, एफ जो होगा इस स्फीयर का सेंटर होगा, जिससे जो है स्फीयर की बाउंड्री से कोई भी पॉइंट आप लो उनका डिस्टेंस सेम आएगा, और उस डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। ठीक है, यानी कि मैयर ऑफ पी एफ जो क्या है वो रेडियस है, रेडियस हमेशा सेम रहता है। ठीक है, रेडियस हमेशा किसी भी आप पॉइंट तक जाएं वो सेम रहता है। जैसे कि हमने इसमें भी सिलेंडर में भी बात की थी कि रेडियस जो है, दो सर्कल ऐसे ड्रा करें जिसका रेडियस सेम होला है। सपोज कि अंदर सेंटर में जो है ना, ठीक है, इधर इसका सेंटर है। ठीक है, फिर आप जो है कोई भी इसके लाइन ड्रा करो, ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, इधर भी एक सेंटर है, इधर लाइन ड्रा करो तो ये रेडियस होगा। ठीक है, दो सर्कल ऐसे ड्रा करने जिनका रेडियस सेम हो, तो वो थे सिलेंडर के सर्कुलर फेसेस। ठीक है, तो स्फीयर में भी हमारे पास एक ही फेस होता है जो कि राउंड शेप में होता है, इसमें भी कोई वर्टेक्स कॉर्नर नहीं होता। ठीक है, सरफेसेस भी एक वन राउंड होती है, कर्व होती है, और ना इसमें कोई वर्टेक्स होता है, ना ही इसमें कोई एज होता है। यानी आप जब हाथ लगाते हो तो कहीं भी दो शेप्स या दो शेप्स मिलती हुई नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हमारे पास नोट है, द फिक्स्ड पॉइंट पी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ। ठीक है, बेसिकली हमें क्या कह रहे हैं, एक स्फीयर है। ठीक है, इसमें एफ पॉइंट दिया हुआ है ना, इन्होंने कहा कोई अगर पॉइंट पी है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उससे जो सारी बाउंड्री के कहीं भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो जो फिक्स पॉइंट अगर हम पी का नाम दे दें तो उसको हम कहेंगे कि वो स्फीयर का सेंटर है। आगे से हम आ जाते हैं हेमिस्फीयर पे। फोर्थ है पार्ट हमारे पास हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर अगर आप सर्कल है यानी स्फीयर है उसको आधा करें, हेमी का मतलब होता है हाफ, उसको हाफ कट कर दें तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है। ठीक है, 3D शेप मेड फ्रॉम कटिंग अ स्फीयर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। आप किसी भी स्फीयर को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो। जैसे राउंड शेप अगर वाटरमेलन है, आप उसको कट कर दो हाफ में तो उसके 2 हेमिस्फीयर्स बन जाएंगे। ठीक है, विद वन फ्लैट साइड, जिसमें एक साइड जो है वो फ्लैट हो जाएगी, उसको एक साइड को हम हेमिस्फीयर कहेंगे और दूसरी साइड को भी सेपरेटली हम हेमिस्फीयर कहेंगे। ठीक है, तो ये शेप आपके पास हेमिस्फीयर बन जाती है। ठीक है, इसके सर्फेसेस कितने बन जाते हैं, फिर इसके अगर आप राउंड वाटरमेलन देखते हो तो उसका एक ही सर्फेस होता है। जब आप उसको कट कर देते हो, वन पीस लेते हो, तो उसके 2 सर्फेसेस होते हैं, एक फ्लैट सर्कल शेप का सर्फेस होता है और एक कर्व शेप का सर्फेस होता है। ठीक है, और वर्टिसेस इसमें कहीं भी कॉर्नर नहीं बनता, तो कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। एजेस कितने होते हैं, एक ही एज होता है जिस पर जो है ये फ्लैट और कर्व सरफेस जो है वो मिल रहे होते हैं। अब फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं जो कि है कोन। ठीक है, ठीक है, कोन बेसिकली अ 3 डायमेंशनल, ठीक है, अ 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी विद वन सर्कुलर सरफेस। ठीक है, एक 3 डायमेंशनल सॉलिड बॉडी होती है जिसका एक सर्कुलर सरफेस होता है और एक स्लांटिंग कर्व्ड सरफेस होता है। स्लांटिंग का मतलब होता है कि तिरछा जा रहा होता है। आपने जब सिलेंडर में देखा था ना, जो कर्व्ड सरफेस था उसकी वो सेम जा रहा था, इसमें स्लांटिंग हो गया, यानी कि इसमें ऐसे कर्व हो गया। आपने डिफरेंट नोजल्स के रेसिपीज़ अगर आपने कभी देखी हो, नोजल्स आते हैं वो भी सिलेंड्रिकल शेप में है। कभी आपने बाहर छली वाले से मकई ली हो तो वो भी कागज़ की जो है वो कोन बनाकर उसमें जो है मकई डाल के देते, तो वो स्लैंटिंग सरफेस आ देती है। इसके अलावा आपने डिफरेंट जो कोन टाइप की आइसक्रीम्स खाई होंगी, कॉर्नेटो खाई होगी। ठीक है, तो ये जो है स्लैंटिंग और इसका नेट हमें इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसमें ना एक इस तरह से बन जाता है कि आप कह सकते हो कि क्वार्टर सर्कल आपको चाहिए होता है और एक सर्कल बन जाता है। क्वार्टर सर्कल को जो है आप ये जो कर्व करके राउंड करते हो तो उसके ऊपर सर्कल के ऊपर ऐसे पेस्ट करते हो तो कोन शेप बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है। आगे से कोन और उसका नेट हमारे पास गिवन है। इसकी सरफेसेस कितनी है, इसकी 2 सरफेसेस हैं, एक स्लांटिंग वाली सरफेस है, एक सर्कल सरफेस है। वर्टेक्स कितने कॉर्नर इसका इधर बनता है
तो एक ही वर्टेक्स है, एजेस कितने, एजेस भी एक है, इधर जाके हमारा एज बनता है। आप इसके नेट को यूज़ करके ना आपने क्या करना है, पेपर से ये जो सारी 3D शेप्स आपने पढ़ी हैं उनके नेट्स जो है वो पेपर में ड्रा करने हैं, उनको कट करना है, देन उनसे आपने इन शेप्स को जनरेट करना है, उसकी पिक्चर लेनी है और आपने लास्ट में कमेंट करनी है ताकि मैं देखूँ कि आपने किस तरह से इन शेप्स को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और अपने हाथ से बनाया। जब आप अपने हाथ से बना दोगे तो आपको हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपने माइंड में याद हो जाएंगे। नाउ अब इस नोट पर आ जाते हैं। बेसिकली ये कौन से रिलेटेड ये नोट है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, ठीक है। कोन की बेस कौन सी है, कोन की बेस सर्कल शेप में है और ये जो है ये स्लैंटिंग कर्व फेस है, ठीक है, इसका सरफेस है, ठीक है। अगर उसकी बेस से उसके वर्टेक्स का डिस्टेंस, यानी ये बेस है, बेस में उसके बेस का सेंटर, बेस सर्कल शेप में है तो उसका सेंटर इधर कहीं बनेगा, उससे उसके वर्टेक्स, वर्टेक्स ये है, सिर्फ एक ही कोन में वर्टेक्स है वो, उसको हम कहेंगे हाइट ऑफ द कोन। जो उतना डिस्टेंस होता है यानी कि ये होगा हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। बट द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट, ये कोन की हाइट हो जाती है अगर हम डिफरेंस ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री, ये उसकी बाउंड्री है। वर्टेक्स से किसी भी पॉइंट बाउंड्री में अगर हम डिस्टेंस लेते हैं उसको हम कहेंगे स्लांट हाइट। एक हाइट होगी, एक स्लांट हाइट। अब हम देखते हैं ये हमारे पास कौन है, इसमें हाइट कौन सी है और स्लांट हाइट कौन सी है, ठीक है। हमारे पास इधर बेस में एक पॉइंट होगा, ठीक है। अगर वर्टेक्स से अगर हम इधर तक डिस्टेंस ले, जो डायरेक्ट बेस से अंदर से ले रहे हैं, हाइट जो है वो ये होगी, ठीक है। और जो कर्व में हाइट आएगी, कर्व में नहीं सॉरी स्लोप में आएगी, कर्व तो नहीं बन रही है तो स्ट्रेट ही है, ठीक है। जो स्लोप में हाइट आएगी वो स्लांट हाइट होगी। तो स्लांट हाइट हमेशा हाइट से ज़्यादा होगी, ठीक है। स्लांट हाइट हमेशा हाइट से ज़्यादा होगी। स्लांट हाइट बेसिकली रेडियस उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगी जो कि क्वार्टरली हम ड्रा करेंगे और उसे जो है ज्वाइन करके कोन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो है हमारी स्लांट हाइट होगी, यानी कि ये या इधर से कहीं भी पॉइंट ले लें सर, तो ये बेसिकली स्लांट हाइट होगी और ये हमारे पास जो है वो हम देखिए, ठीक है, हाइट होगी सिंपली। ये फिफ्थ पार्ट ये नोट भी हमारा डन हो जाता है, ठीक है। नाउ लास्ट में हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ, ठीक है। एक्टिविटी में आप क्या है, ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग, आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व करना, देखना एंड राइट द नेम्स ऑफ एटलीस्ट 2 रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स। आपने कम से कम 2 रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि अपने इर्द गिर्द देखना और 2 ऐसी ऐसी चीज़ें के नाम लिखने हैं डैट रिसेंबल, जो मिलती जुलती हैं क्यूब से, क्यूबॉइड से, सिलेंडर से, स्फीयर से, कोन से, रेक्टेंगल से या सर्कल से और हेमिस्फीयर से, ठीक है। इन सब से मिलती जुलती आपने 2 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। आप अपने जिधर पर भी बैठे हुए हो, जिधर भी काम करो, उधर के इर्द गिर्द आप देखोगे उधर ही आपको इतनी सारी जो है ये शेप से रिलेटेड कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिल जाएगा, तो उनके आपने जस्ट नेम लिख देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी हेड, आपने पेपर लेना है, उनकी हेडिंग्स पहले बना ली है, ठीक है। फिर आप ऑब्जर्व करें और फिर लिखें, ठीक है। सबसे पहले क्यूब है, क्यूब की बना दें ताकि कोई स्किप ना हो जाए। फिर आपके पास क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड लिख दें। फिर उसके बाद सिलेंडर है, सिलेंडर लिखते हैं, ठीक है। आपके पास ये 3 डन हो गई हैं। अब स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर लिख देते हैं। फिर कोन है, आपने पेपर लेके इससे कोन, रेक्टेंगल और सर्कल और हेमिस्फीयर ये सारी शेप्स लिख देनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब सबसे पहले हम क्यूब शेप को देखते हैं। आपने अपने इर्द गिर्द देखने का कोई क्यूब शेप चीज़ नज़र आ रहा है, जैसे कि हमें क्यूब शेप में जो है डाइस होता है लूडो का गीटा, ये भी क्यूब शेप में है, इसको हम लिख देंगे डाइस। अभी एक और लिखनी है, आगे से रूबिक पजल आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास रूबिक पजल है, तो फिर हम यहाँ रूबिक पजल लिख देंगे, ठीक है। या रूबिक क्यूब भी आप लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड में आप आ जाते हैं क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट। आप अपनी वार्डरोब खोलोगे, आपने अब नेक्स्ट क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट, आप अपनी वार्डरोब खोलोगे तो आपको शू बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एटलीस्ट 2 का था तो हमारे एटलीस्ट 2 कंप्लीट हो जाते हैं। ना अब सिलेंडर पर आ जाते हैं। सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट में आप कैन कह सकते हो, ठीक है। कोई भी फ्रूट कॉकटेल का कैन कह सकते हो, ठीक है। ये हमारा कैन, यानी ये सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरे सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप में डिफरेंट ड्रम्स भी आते हैं, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का ड्रम है तो हम ड्रम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रम भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ना अब स्फीयर शेप के ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। बेसिक सा स्फीयर शेप का ऑब्जेक्ट तो बाल होता है, जो आपके सबके ज़हन में बाल या फिर फुटबॉल आप उसको कह सकते हो, ठीक है। बाल हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। जो राउंड वाटरमेलन होता है ये भी स्फीयर शेप में है,
ठीक है, हम वाटरमेलन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप कौन शेप के ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कार्नेटो बच्चों की तो बहुत सी फेवरेट होती है कार्नेटो, ये भी कौन शेप की है। ठीक है, हम कार्नेटो लिख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और कौन शेप का ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो मेहंदी कौन है, ये भी कौन मेहंदी है, मेहंदी कौन, ये भी कौन शेप में है। ठीक है, अगर आपको कोई और मिलते हैं तो आपने वो वाले ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखते हैं ना। अब रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल तो एक 2 डायमेंशनल शेप है, तो आप किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का लिख सकते हैं जिसका फेस जो है वो रेक्टेंगल शेप में हो। ठीक है, तो यूजुअली मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो रेक्टेंगल शेप में होती है, तो हम फ़ोन स्क्रीन लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड एक और रेक्टेंगल शेप हमने देखना है। ठीक है, जैसे कोई लैंड हो। ठीक है, इसमें ये एरिया यदि इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्शन करनी है प्लाट। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में हमने प्लाट को ड्रा किया है, तो ये लैंड एरिया भी जो है वो रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लैंड एरिया यूज़ कर लेते हैं। अब हमने सर्कल शेप के ऑब्जेक्ट देखने हैं। ठीक है, सर्कल तो 2 डायमेंशनल शेप, आपने ऐसे ऑब्जेक्ट देखने हैं जिसकी शेप सर्कल में हो। ठीक है, स्फीयर और सर्कल में फ़र्क होता है। स्फीयर में बॉल, फुटबॉल, डो। ठीक है, अगर आप बॉल इस तरह से चीज़ें आती हैं। ठीक है, सर्कल शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, उसमें शेप सर्कल फ्लैट होती है। ठीक है, फ्लैट सर्कल फेस जो है सामने दिखता है। ठीक है, जैसे कि आप क्लॉक का कोई फेस कह देते हो। ठीक है, हमने क्लॉक फेस कह दिया। ठीक है, एक और सर्कल शेप में देख सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी लैंड में पूल बना हुआ है, वो सर्कल शेप के एरिया में बना हुआ है, तो पूल एरिया भी जो है वो सर्कल शेप में होगा, यानी कि पूल ने एक सर्कल शेप में जगह ली हुई है। अब हेमिस्फीयर शेप के 2 ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, अगर हम इसी वाटरमेलन को कट करें तो हाफ वाटरमेलन, हाफ कटेड वाटरमेलन भी हेमिस्फीयर शेप में हो जाएगा। ठीक है, हाफ कट वाटरमेलन। ठीक है, हाफ कटेड वाटरमेलन, हाफ कट वाटरमेलन जो है हेमिस्फीयर शेप में हो जाएगा। एक और हमें हेमिस्फीयर शेप की ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इग्लू बियर हाउस, यानी कि ये भी हेमिस्फीयर शेप में होता है, जिसको उल्टा करके रखा होता है। ठीक है, जिसमें फ्लैट सर्कल सरफेस जो है वो नीचे फेस नीचे आ जाता है और राउंड फेस जो है वो ऊपर आ जाता है, यानी स्फीयर फेस ऊपर आ जाता है, तो हम इसमें जो है इग्लू लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, हेमिस्फीयर ऐसी शेप है जिसमें सर्कल की शेप भी यूज़ हो रही है और स्फीयर की शेप भी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो अब आ जाए तो हमारी एक्टिविटी 1 हो जाती है डन। इसलिए हमारी वीडियो का टॉपिक हो गया खत्म, तो हम अपनी वीडियो को करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।